हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में ज्योग्राफी कर रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने जो मिनरल रिसोर्सेज के चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स कवर करा दिया है और डिफरेंट मेथड्स जो हैं माइनिंग के वो भी कवर करवा दिए हैं। तो जिन्हें स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो मेरी जाके नहीं देखी है तो वो स्टूडेंट जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज की वीडियो के अंदर है हमारा, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग। पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाते। पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग माइनिंग नहीं कर पाते। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों है इम्पोर्टेंट टॉपिक? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो उसको बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग के अंदर रखनी है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास? पहला, लैक ऑफ मशीनरी। हमारे पास मशीनरी नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? मशीनरी नहीं है। वो मशीनरी नहीं है जिससे माइनिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद है लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस क्या मतलब? फाइनेंस की कमी है। बेसिकली हमारे पास पैसों की कमी है। पैसों की कमी क्यों है हमारे पास? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो माइनिंग के सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती और फॉरेन के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और लोकल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते। वो क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते? वो इस वजह से इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है ना। यहाँ पे जितने भी लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि हम लोग जो है वो माइनिंग की जो फील्ड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाहर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की नॉलेज नहीं है कि हम लोग जो है माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं अच्छा खासा। उसके बाद लैक ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान के अंदर ना, यू जस्ट नेम इट, हर किस्म का टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमें पाकिस्तान में मिल जाएगा जो आपको लाइक क्या बोलूँ मैं, हर चीज़ सिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर चीज़ का टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। लेकिन जिस चीज़ का टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है वो क्या है? माइनिंग। माइनिंग के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। किसी ने भी आज तक कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, या अगर किसी ने बनाया भी होगा तो वो बंद हो गया, या अगर कोई एक आध होगा भी तो वो इतना पॉपुलर नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल में देखें स्टूडेंट्स, मसला क्या होता है, एक गवर्नमेंट आई, उसने किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंपनी के साथ बाहर की मुआहिदा कर लिया कि आप आएँ पाकिस्तान के अंदर और आके माइनिंग करें। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ठीक है, सारा काम शुरू हो गया, ज़ोर और शोर से काम हो रहा है। अब होगा क्या? या तो हुकूमत गिर गई उस गवर्नमेंट की, या इलेक्शन जो है, ठीक है, और वो हुकूमत चली गई और दूसरी हुकूमत आ गई। दूसरी मतलब पार्टी की हुकूमत आ गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया। यही होता है, वो दूसरी गवर्नमेंट जो आती है वो उस तरीके से इंटरेस्ट लेती ही नहीं है। जब वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेती तो हल्के हल्के जो है वो ये सारा बिजनेस जो है वो लॉस के अंदर जाना शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है कि फिर वो बंद हो जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बेसिकली जहाँ जहाँ भी हम लोग माइनिंग करते हैं वो इलाके ऐसे होते हैं ना वहाँ पे रोड्स होते हैं, ठीक है, ना वहाँ पे कोई रेलवेज़ होती हैं, ना वहाँ पे कोई होटल होता है, रिजॉर्ट होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं। बाहर से लोग आएंगे आपके मुल्क के अंदर काम करने के लिए तो उन्हें करीब में कोई गेस्ट हाउस चाहिए, कोई होटल चाहिए जाके, ताकि जब वो यहाँ पे आएँ तो वो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना आके। तो वो नहीं है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने चलो काम शुरू भी कर दिया, आपको रोड्स तो चाहिए। आप जब मशीनरी लेके आओगे माइन तक, किसी भी आपने स्पॉट कर लिया कि हाँ भाई इस इलाके में जो है वो रॉक सॉल्ट है, ठीक है, रॉक सॉल्ट पाया जाता है, आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप आओगे कैसे? रोड के ज़रिए ही आओगे ना, रोड ही नहीं है। फिर रेलवेज, आपने चलो वहाँ पे आ भी गए, आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट भी कर लिए। अब जो बल्कि मिनरल्स होते हैं, ख़ासतौर पर नॉन मेटालिक मिनरल्स, उनको आप कैसे लेके जाओगे एक जगह से दूसरी जगह? आपको रेलवे चाहिए ना, रेलवे ही नहीं है, ट्रैक्स ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम्स आ गई। अच्छा अब सर, अब आ जाएं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन बता दें सर, प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि अब हम क्या करें। अच्छा, फाइनेंस नहीं है तो प्रोवाइड फाइनेंस। फाइनेंस दें, कैसे दें फाइनेंस? गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट ले, ठीक है,
और अवेयरनेस फैलाए। कहाँ पे अवेयरनेस फैलाए? फॉरेन में अवेयरनेस फैलाए, लोकली इन्वेस्टर्स के पास जाके अवेयरनेस फैलाए। प्रोवाइड मशीनरी, जाहिर सी बात है जब आपके पास फाइनेंस आ जाएगा तो आप उससे मशीनरी भी ले लोगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मशीनरी भी दिलाए। टैक्स एग्जैप्शन, ये एक और बड़ा मसला है। टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा लेती है। टैक्स क्या लेती है? बहुत ज़्यादा लेती है। जब भी अगर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहली बात तो होता नहीं है, अगर चलो हो भी गया तो उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। फॉरेन से कोई कंपनी आके अगर काम करेगी तो वो किस लिए आ रही है? वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और फिर उसे उससे प्रॉफिट चाहिए। अगर लोकली भी आपका कोई बंदा उठता है और वो काम करने की सोचता है, पैसा लगाएगा अगर वो उसके अंदर, तो उसको वापसी में पैसे चाहिए भी दो, लेकिन जब वो बेचेगा उन मिनरल्स को तो उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो मार्जिन होता है आपका वो बहुत कम हो जाता है। तो टैक्स की एग्जाम्पशन जब गवर्नमेंट करेगी तो खुद ब खुद ही काम चलना शुरू हो जाएगा। इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स? अब बेसिकली ये जितनी भी माइंस वगैरह होती हैं जहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं ज़्यादातर वहाँ की जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ट्राइबल सिस्टम चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आस पड़ोस के जो गांव के लोग होते हैं वो, मतलब क्या कहते हैं, सरदार होते हैं वहाँ के, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है वो माइनिंग का काम हो। ज़्यादातर ऐसे ही होता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या करते हैं? अटैक्स करते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं बहुत सारी दफ़ा उनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फील क्या नहीं करते? सेफ़। वो सेफ़र पाकिस्तान के अंदर फील नहीं करते, तो इस वजह से वो यहाँ पे आते भी नहीं है। ये एक वजह और है बाहर से लोग क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं आते माइनिंग करने के लिए। तो हमें इसको बेहतर करना है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। रेलवेज़ नहीं है, क्या करें सर? रोड्स बनाएं, रेलवेज़ बनाएं, ठीक है। उनके रहने के लिए जगह बनाएं, मार्केट्स बनाएं ताकि वो अगर आएंगे भी तो खाने पीने के लिए उनको आसानी हो। क्रिएट अवेयरनेस, वही बात, अवेयरनेस क्रिएट करें, सबको बताएं। तो अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा, ये पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप लोगों ने याद कर लेनी है, अपने जहन में बैठा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग आ जाते हैं, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर का बेसिकली फेवरेट टॉपिक है। जब भी किसी भी इलाके में हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं हमें? पहला, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है हमें। क्या करनी पड़ती है? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे जितने भी वहाँ पे लगे हुए हैं, अगर कोई फॉरेस्ट है उसके नीचे जो है वो जियोलॉजिस्ट ने बताया मिनरल है, तो हम पूरे फॉरेस्ट को काट देंगे। क्या करेंगे? पूरे फॉरेस्ट को काट देंगे। तो ये एक और मसला है हमारे पास। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, सीनिक ब्यूटी विल बी डिस्ट्रॉयड। सीनिक ब्यूटी, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बर्बाद हो जाएगी। पेड़ पौधों को आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा? लैंड आपकी बदसूरत हो जाएगी। लैंड पॉल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन इन द टर्म ऑफ जियोग्राफी। लैंड पॉल्यूशन होगा आपके पास, नॉइस पॉल्यूशन होगा। नॉइस पॉल्यूशन कैसे होगा सर, ये बता दें। नॉइस पॉल्यूशन ऐसे होगा स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जितनी भी मशीनरीज चलेंगी, ठीक है, आस पड़ोस में अगर कोई वहाँ पे गांव है, कोई भी लोग हैं, बेसिकली वहाँ पे जो माइनर्स काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं? माइनर्स। वो उस शोर की टक 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 टक, वहाँ पे जितनी भी माइनिंग की साउंड होगी, जायंट एक्सकेवेटर्स चलेंगे तो वो नॉइज़ बनाएंगे, नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मसला है हमारे पास। एयर पॉल्यूशन होगी, जाहिर सी बात है, मशीनरीज चलेंगी, आप वहाँ पे जो है वो फैक्ट्री लगाओगे रॉ मटेरियल से जो है वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो सारी जो है वो डेंजरस गैसेस अपने अंदर से निकालती हैं, मशीनरीज भी, फैक्ट्रीज भी। तो एयर पॉल्यूशन होगा हमारे पास सर। वाटर पॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा? वहाँ से जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें निकली जब आप माइनिंग कर रहे थे, और फैक्ट्रीज़ के अंदर जब हमने एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हमने जब बनाया, तो क्या होगा? जितना भी अनवांटेड चीज़ें हमारे पास निकलेंगी तो हमें एक ही चीज़ सामने नज़र आएगी, क्या? या तो रिवर में डाल दो, लेक में डाल दो, या अगर करीब आपके पास सी है तो सी के अंदर जाके डाल के आ जाओ। तो क्या होगा सर? वाटर पोल्यूशन होगी। अच्छा, तो ये तो आ गए सर इफ़ेक्ट्स। अब हमें बता दें सर आप क्या क्या हम इनको बेहतर करने के लिए इनके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम माइनिंग हैज़ार्ड्स। क्या करें हम सर टू अवॉइड एनवायरमेंटल
लूजेस स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन। स्पेशल मेजर्स हमें लेने चाहिए। टू अवॉइड डिफॉर्मेशन डिप्रेशन शुड बी फिल्ड एंड सरफेस शुड बी लेवल्ड। अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? खड्डा। क्या होता है? खड्डा। किसी भी अगर जगह पे हम लोगों ने माइनिंग की, खुदाई की, तो वहाँ पे हो जाता है खड्डा। तो खड्डे को क्या कर देना चाहिए? भर देना चाहिए, ताकि मसला बाद में पेश ना आए। दी माइनिंग वेस्ट टू बी डम्प्ड प्रॉपरली एंड इट शुड नॉट रिमेन एट दी प्लेस ऑफ माइनिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग माइनिंग करते हैं तो अनवांटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वहीं पे ही फेंक के चले जाते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अनवांटेड चीज़ें वहीं पे ही फेंक कर चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली उन्हें डंप करना चाहिए। माइनर शुड बी गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस हैजार्ड्स। माइनर शुड बी गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस हैजार्ड्स। अभी हम लोगों ने बात की, क्या प्रॉब्लम आता है उन लोगों को कि उनके ऊपर अटैक्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? उनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं। तो हमें उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि वो सेफ फील करें और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, काम करें। द एरिया अंडर माइनिंग शुड बी यूज टू प्लांट ट्रीज एंड एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम टू बी स्टार्टेड। क्या करना चाहिए हमें? एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हमने कर दी, पेड़ पौधे काट दिए, तो वापस से पेड़ पौधे लगाओ भाई। एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए ताकि उस इफेक्ट को ओवरकम किया जा सके। टू प्रोवाइड क्लीन वाटर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू बी सेट अप। हमें उन लोगों को प्रॉपर साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए मुहैया करना चाहिए। क्यों? वहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया, कोई मार्केट्स नहीं होती, कोई आस पड़ोस में कोई ऐसी जगह नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं माइनिंग हो रही है तो वहाँ करीब में जो है वो मार्केट होगी, वो जाएगा, पानी की बोतल जो है वो परचेज़ करेगा, पानी पी लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें वहीं पे ही करना होता है जो करना होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें जो है वो प्रॉपर प्लांट लगा के देना चाहिए ताकि उनको साफ़ सुथरा पानी मिल सके। उसी के साथ हमारे पास एक और टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जो कि रिलेटेड है किससे? माइनिंग से। ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान रिलेटेड टू माइनिंग कौन कौन सी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जैमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर अब ये तो इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, हम याद कैसे करें भाई? मैंने साथ में शॉर्ट फॉर्म भी लगा दिया। GSP जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, GCP जैमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, GSP GCP PMDC। मैं भी इस तरीके से याद करता था अपने टाइम पे, आप लोगों ने भी इसी तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, आखिरी टॉपिक जो आज की वीडियो का है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है आखिरी टॉपिक? है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। हमारे मिनरल जो है वो कितने इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब भी हम माइनिंग करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। क्या इंक्रीज़ होगी? एम्प्लॉयमेंट। आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई लेबर का काम कर सकता है तो वो आएंगे, लेबर का काम करेंगे, इंजीनियर का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इनकम इंक्रीज़ होगी। क्या इंक्रीज़ होगी? इनकम इंक्रीज़ होंगी, मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा वहाँ के लोगों के पास। ये देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा माइनिंग के फ़ायदे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा वहाँ के लोगों का। क्या हो जाएगा? लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? पैसा आएगा तो ज़ाहिर सी बात है लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एक्सपोर्ट। क्यों बढ़ जाएगी? जब भी हम लोग मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, तो अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बाहर भी बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? बाहर। जब हम लोग बाहर बेचते हैं तो फ़ॉरेन एक्सचेंज आती है। क्या आती है? फ़ॉरेन एक्सचेंज। बाहर से डॉलर्स मिलते हैं या कोई भी किसी भी और कंट्री के पैसे मिलते हैं। जब हमें किसी भी और कंट्री के पैसे मिलते हैं या डॉलर मिलते हैं, आप लोगों को बखूबी पता होगा अभी पाकिस्तान के हालात कितने बुरे चल रहे हैं और फ़ॉरेन एक्सचेंज की हमें कितनी ज़रूरत है। फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलेगी तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्यों करते हैं? क्यों जो है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है? क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। किस तरीके से चलती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कितना रेशो है आपके मुल्क के अंदर, वो आपको ये बताता है कि आपके मुल्क की इकॉनमी कैसी है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या बताता है? रेशो।
क्या बताता है कि आपके मुल्क की इकॉनमी कैसी है। तो मतलब कहने का ये है, अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, अगर आप चीज़ें अपने मुल्क से ज़्यादा बाहर जो है वो लेके जा रहे हो, बेच रहे हो, लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम है, बाहर से चीज़ें कम मंगा रहे हो, सारी चीज़ें अपनी ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कि आपकी इकॉनमी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे, माइनिंग से इम्प्रूव होता है। तो यहाँ जाके हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर घुमा फिरा के बार बार इनको पूछता है, घुमा फिरा के बार बार इनको पूछता है, ठीक है। तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर नोट्स भी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर जो है मैं अपना अटैच कर दूंगा। कंप्लीट पाकिस्तान स्टडीज़ के ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के नोट्स आप लोगों को मेरे डिज़ाइन किए हुए मिल जाएंगे, मेरे हाथों के लिखे हुए मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर वो जल्दी मैं कवर करूँगा, उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को फ़ौरन पता लग जाए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और लाजमी अपना स्टूडेंट्स आप लोग फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।